नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम का संदेश, जन भागीदारी से बन रहा हरित मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य भर में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम 2.2 अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्कुलर इकोनॉमी विषय से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल और एप्को एवं इंटेक द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन भी किया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नवाचारों, सर्कुलर इकोनॉमी तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का भी प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और जन भागीदारी आधारित पौधारोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए जिला स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष आयोजन संयुक्त राष्ट्र की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर व देशव्यापी संदेश नाउ फॉर आवर क्लाइमेट पर केंद्रित है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास लक्ष्यों पर विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और पर्यावरणविदों ने अपने विचार रखे। यह आयोजन प्रदेश में पर्यावरणीय चेतना को सुदृढ़ करने और समाज के विभिन्न वर्गों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार जल स्रोतों के पुनर्जीवन, हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता। ग्रीन एनर्जी की बात का भी अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, 65 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक को 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, सिर्फ लोगों को ही नहीं, उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास करें। और आज इस तरीके से 12 उद्योगों को 12 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने प्रोत्साहित किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय बाकी उद्योगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और जो 2.0 एक पेड़ माँ के नाम है, मुझे लगता है कि ये एक इमोशनल कनेक्ट का तरीका भी है। जब कोई पेड़ या कोई एक संसाधन हम हमारी माँ के नाम समर्पित करते हैं तो हम उसका संरक्षण भी करते हैं। ये निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी पहल है। आज आपके सामने एग्जाम्पल है, स्टेट की ज्यूरी ने मध्य प्रदेश के हज़ारों प्लांटों में हमारे प्लांटों को इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके पाया कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और नतीजा हमें आज मध्य प्रदेश में बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला। इस साल 25,000 पेड़ों का प्लांटेशन किया है और जो माइन से निकलने वाले पानी को ड्रिप इरिगेशन से उनको
पानी का सप्लाई करके उन लोगों को संरक्षित किया है और हमारा परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल रेट 75% प्लस है। ये बहुत अच्छा अभियान है और मुख्यमंत्री जी ने एनवायरनमेंट को देखते हुए और उसके कंजर्वेशन को देखते हुए अच्छा स्टेप उठाया है और मैं उसमें उनको अप्रिशिएट ही करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ का हर नागरिक जो अपना 6 करोड़ से 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है, हर एक झाड़ लगाए। तो ये जो गर्मी का मौसम है ये है, इससे हमको राहत मिलेंगी, क्योंकि बचपन में इतनी गर्मी नहीं होती थी जो आज हो रही है। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ पर्यावरणविद इम्तियाज अली जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शरद सिंह कुमरे जी पर्यावरणविद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. साइनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में इम्तियाज जी से करूंगा। इम्तियाज जी, देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है और तमाम सारी जो है वो नवाचार भी इसमें देखने को मिले। एक बार फिर से अब इस 2.2 अभियान का शुरुआत कर दी गई है, एक पेड़ मां के नाम अभियान का, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर ही पर्यावरण संरक्षण है और हमारे वेद, पुराण, कुरान सब में ये बात बताई गई है कि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है और जहाँ के कंकर कंकर में शंकर हो वहाँ पर पर्यावरण की शिक्षा देना मैं समझता हूँ आवश्यक नहीं है। बस बदलते परिवेश में हम लोगों ने जो पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर हावी किया है और पर्यावरण का जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको रोकने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को इसे सहेजने की आवश्यकता है। आज जो 2.0 अभियान जो शुरू हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक बड़ा ही संवेदनशील अभिनव प्रयास है शासन का, जिसमें हमने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। तो माँ से जितना हमें प्रेम है उतना ही प्रेम हमको उस वृक्ष से करना है। तो यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको अपने पेड़ों का संरक्षण करना है, अपने आसपास पेड़ रखना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में ये बहुत अच्छा प्रयास सफल रहा है। हम लोगों ने 10,000 घरों को हरित घर के रूप में विकसित किया है और हरित परिसर बना रहे हैं। तो यही संदेश है कि मध्य प्रदेश जिस तरह हरा भरा रहा है ये हरा भरा बना रहे। विकास अपनी जगह पर है लेकिन फिर भी हमें वृक्षों का संरक्षण करना है और जितना अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सकता है उसे हमें करना है। और आने वाले समय के अंदर वर्षा ऋतु आने वाली है तो बहुत सारी सीड्स बॉल तैयार की गई हैं। अलग अलग तरह से लोगों ने ऐसे स्थानों का चयन किया है जहां पर भी वृक्षारोपण किया जाना है। तो एक ये बहुत बड़ा ही सराहनीय प्रयास है मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन का कि उन्होंने एक वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ किया है। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से शरद जी तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, इसको जन आंदोलन बनाने की बात करें, तो खुद से अभी भी उतनी बड़ी संख्या में लोग इनिशिएट लेते हुए नजर नहीं आते। हाँ, ये एक्चुअली देखिए, कोई भी बड़ा काम जो है व्यक्ति, समाज और सरकार के सहयोग से ही होता है। तो आज जो सरकारें जो कर रही हैं तो निश्चित रूप से वो सब सरकारें अपना अपना पीठ थपथपाती हैं, पर हकीकत में ये देखने को आ रहा है कि आप देखिए, जैसे एक कलियासोत नदी है जो अपने भोपाल में ही है, उसकी दुर्दशा कैसे है। वहाँ पर पानी ही नहीं है ना, उसको सौंदर्यीकरण, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। दूसरा, बेतवा जो नदी का उद्गम स्थल है, झिरी गांव है, यहाँ से भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है, वो सूख गया है। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े बोर्ड तो लगे हैं कि इसका हम संरक्षण कर रहे हैं, पर वहाँ ज़मीनी हकीकत में काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ खुद भी इन्वॉल्व होकर काम कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे जो नर्मदा नदी है, होशंगाबाद में ही देखें कि कितना अवैध उत्खनन हो रहा है, कितना वहाँ जो ओरिजिनल जो बट्टी होती थी जो खाते हैं, जो तरबूज खरबूज है, वो सब गायब हो गए हैं ओरिजिनल। और भी जगह जो नदियाँ हैं जहाँ ये सब होते थे, सब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि जन आंदोलन बनाना है इसको, तो सरकार को जो जैसे अभी हम फ्री में स्कीम चल रही हैं, लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं या राशि दी जा रही है महिलाओं को, तो उनको बिना मेहनत के नहीं देना चाहिए। तो उनको कम से कम अपन पेड़ लगाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए प्रेरित करें कि आप इतना पौधा हमको पाल कर दीजिए। उसी तरह से स्टूडेंट्स को भी बोलें कि आपको अपने जीवन काल में इतने पौधे लगाना है। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इससे सब जन आंदोलन बनेगा। उसी तरह से जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको भी यही योजना करेंगे, तब जन आंदोलन बनेगा। तो हमें व्यवहारिकता अपनाना पड़ेगा।
देखिए जन आंदोलन की आप बात करें, देखिए जिस स्तर पर मैं बात कर रहा हूं उतने स्तर पर तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैं कई जगह देखता हूं आजकल कई छोटे छोटे से ऐसी संस्थाएं हो गई हैं, या खुद से लोग किसी की स्मृति में, पुण्यतिथि में, जयंती में या किसी के मुंडन में खुद से लोग आ रहे हैं और आगे आकर के पौधरोपण करते हैं। ऐसे कई लोग मैं खुद ही देख रहा हूं। जी, पर ये इतना प्रयास काफ़ी नहीं है। जनता को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ही हमेशा दोष नहीं देने की आवश्यकता है। हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में कहाँ गलती हो रही है, वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आज जैसे हमारी जो जल जंगल ज़मीन के दुश्मन पूंजीपति बन गए हैं, क्योंकि जब तक आदिवासियों के हाथ में जल जंगल ज़मीन रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि यदि पृथ्वी में जीवन को आपको लंबे टाइम तक यदि बचाना है तो आदिवासियों के पास में ही जल जंगल ज़मीन रखने के लिए हमें सबको, पढ़े लिखे लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जीवन का विषय है वो। क्योंकि आदिवासियों के पास ज़मीन, जल जंगल ज़मीन रहता है तो वो, उनको क्या चाहिए, वहाँ से जीवन जीना है सिर्फ। और पूंजीपतियों के हाथ में वो ज़मीन आती है तो वो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं या बिल्डिंग बनाना है, इन सब चीज़ के लिए उनका नज़रिया अलग अलग होता है। तो उनको जीवन जीने के लिए आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन चाहिए और पूंजीपतियों को लाभ कमाने के लिए। तो व्यवसाय भी आवश्यक है, परंतु हमें संतुलित तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास भी बहुत आवश्यक है, परंतु ऐसा विकास की आवश्यकता नहीं है जो हमारे लिए विनाश का कारण बने। जैसे आप देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी से कितने लाखों पेड़ ख़त्म हो गए हैं। तो ये मतलब पहले यहाँ उतना गर्मी नहीं होता था। जैसे हम लोग मैनिट में मैं रहता हूँ तो वहाँ हम जाते हैं तो यहाँ से बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है, न्यू मार्केट एरिया से आओ आप। तो ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे 60-70 साल के जो पेड़ हैं उनको काट दिए गए, तो बहुत दुख होता है। और अभी छोटे छोटे पौधे लगे हैं, वो बच्चे हैं पौधे, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके टेम्परेचर में। और हमको तो ये है कि हम अपने जीवन जो शैली है उसको बदलना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को, और हमारे जो पर्यावरण है उसको हमें बहुत प्राथमिकता देना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ माँ के नाम से बोल रहे हैं, तो हमारी जो धरती माता है वो सबकी माता है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको गंदा ना करें, उसको जो है तकलीफ़ ना दें। उसका जो पानी है, उसके पेड़ पौधे हैं, जल जंगल ज़मीन, सभी को निर्मल बनाएं, साफ बनाएं। तो यही हमारी सच्ची एक सम्मान होगी हमारे। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं बात बिल्कुल सही है, लेकिन विडंबना यही है कि जब तक कोई चीज अर्थ से ना जुड़ी हो, वित्तीय सहायता उसमें ना मिले, तो लोग पता नहीं क्यों नहीं खुद से आगे आते हैं। उनको हर जगह फायदा अपना जरूर नजर आता है, चाहे किसी भी हम बात करें। के शाइनी जी, जैव विविधता की दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण में अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? जी अभिजीत जी, आपको प्रणाम और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी अभिजीत जी, जैसे अभी शरद जी ने भी बताया, मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहूंगी कि हम एक पेड़ माँ के नाम पे लगा रहे हैं, इसके साथ हमें उसका सुरक्षा भी करने की बात करनी चाहिए। पेड़ लगा के आप भूल जाते हो, पेड़ों को बड़े होने में कम से कम 15 साल लगते हैं वो पूरा पेड़ बनने में, और 3 साल तक तो उसको देखभाल ऐसे करना पड़ता है जैसे कि किसी छोटे बच्चे को हम देखभाल करते हैं। हमारे यहाँ जानवर आ जाते हैं, बच्चे तोड़ लेते हैं, डगालें तोड़ लेते हैं। मैंने अपने घर के सामने एक नीम का पौधा लगाया, कुछ थोड़ा बड़ा हो तो लोग उसको तोड़ तोड़ के वो मतलब मंजन करने जिसके लिए भी यूज करते हैं, तो बड़े होने ही नहीं देते उसको। तो आप देखते हो कि लोगों को अब पेड़ लगाना एक मतलब एक पब्लिसिटी का एक माध्यम हो गया है। हमने पेड़ लगा लिया, आपने वीडियो बनाया, फोटो डाला और रील बना दिया, आपने उसको अपलोड कर दिया, लेकिन उस पौधे का संरक्षण करने के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। और उसमें इतने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पौधे लगाने में, लेकिन उसके संरक्षण करने में आप कोई ध्यान नहीं देते, न सरकार देती है न जनता देती है। दूसरी बात है, जैसे अवैध खनन होता है, अवैध खनन में हमारा जितने नदियां हैं वो उसकी जो अब स्थिति है बहुत खराब हो गई है। बेतवा का जो उद्गम स्थल है वहां पे जो है उसमें पानी ही नहीं आ रहा है वहां पे। तो देखा जाए तो हम जिस तरह से एक आध पेड़ लगाते हैं उसके जगह में हम 10 पेड़ काट देंगे तो कोई मतलब नहीं, कि वो पेड़ बड़े होने में 15 साल 20 साल लगते हैं, और तभी हमें वो ऑक्सीजन और वो पर्यावरण को जो संरक्षण मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। लेकिन जब तक ही पूरा एक कंसोलिडेट एक प्लान नहीं बनाते हैं, एकजुट होकर नहीं काम करते हैं, तब तक वो ये बहुत लंबा है, ये जो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे काम चलता है, एकदम रिजल्ट नहीं आएगा इसका।
तो इसके लिए ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए कि जो पेड़ है, एग्जिस्टिंग पेड़ है, उसको हम ना काटें और जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसका हम संरक्षण करें। अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तो ही हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। और जितनी नदियां हैं, जितने पानी के स्थल है, अब बारिश होती है तो बारिश का हमको ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ाना चाहिए। नहीं, कोई नहीं काम करता उसके ऊपर। जो सरकार के अपने मतलब अभी सीएम हाउस में भी आपने देखा कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है? नहीं होता है। तो बात यह है कि हम जब बात सिर्फ पेड़ के लगाने की करते हैं, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा। ये सारे चीज एक कंसोलिडेट तरीके से करेंगे तो ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है इम्तियाज जी, सवाल मेरा वही है जो मैंने किया शानी जी से किया था। जैव विविधता कितनी बड़ी भूमिका निभाता है पर्यावरण संरक्षण में? देखिए, जैव विविधता जो है पर्यावरण संरक्षण का एक आधार है। यदि जैव विविधता हमारी जीवित नहीं है, और जैव विविधता का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो शरद कुमरे जी ने अभी दिया है कि हमारी जनजातीय परिवारों ने, जनजातीय में क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण किया है, जैव विविधता का संरक्षण किया है, वहाँ के वन्य जीवों का संरक्षण किया है, वहाँ के फ्लोरा फ्योना का संरक्षण किया है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए कि कोरोना काल में भी हमारी जनजातीय क्षेत्रों के अंदर हमें ये सूचनाएं नहीं मिली कि वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये मृत्यु हुई सिर्फ शहरी क्षेत्रों के अंदर। बिल्कुल। तो आज जिस तरह से लोग शहर से जंगल की ओर जा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर यही जंगल और यही जनजातीय क्षेत्र जो होंगे मनुष्य का नया आशियाना होंगे। इसलिए आज के समय में हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जैव विविधता को और पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना होगा, क्योंकि ये मात्र शासन के बस की बात नहीं है। हमारे पास 3% सिर्फ तंत्र है और 98% जन है। तो 98% लोगों को 3% लोग जो है सहयोग नहीं दे सकते। आवश्यकता है कि जनता को तंत्र के साथ मिलकर, शासन के साथ मिलकर उनके कार्य को करना चाहिए। आज जहां जहां वृक्षारोपण हो रहे हैं या स्वच्छता अभियान चल रहा है, आज देखिए मध्य प्रदेश का नाम जो है स्वच्छता की श्रेणी के अंदर बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारा इंदौर जो है पिछले 8 वर्षों से जो है स्वच्छता की श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर आ रहा है। भोपाल भी नित नए आयाम प्रस्तुत कर रहा है और नए नए नवाचार मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। और जगह जगह शहरी क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से शहरी वन का एक कॉन्सेप्ट आया है, वहां पर भी काम हो रहा है। लेकिन आम जनता को इसमें काम करना होगा। बल्कि मैं ये मानता हूं कि हर घर में हमें कम से कम 5 वृक्ष, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, वो लगाना अनिवार्य करना होगा, तभी हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अभी राजस्थान के अंदर देखने को मिला कि वहाँ एक चिकित्सालय है, वहाँ जो भी पेशेंट वहाँ से रिलीज होता है तो वो इसको एक पौधा देते हैं और 8 दिन बाद उनसे पेड़ के बारे में भी पूछते हैं और पेशेंट के बारे में भी पूछते हैं और साल भर बाद फिर उनसे पूछते हैं। तो उस अस्पताल के माध्यम से लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया और उनका संरक्षण हो रहा है और उस परिवार के लोग उस वृक्ष का देखरेख कर रहे हैं। ऐसे ही अभियान हर स्तर पर, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानें हो, चाहे वो चिकित्सीय क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक संघ हो, सबको मिलकर एक वृहत वृक्षारोपण अभियान चलाना होगा और अपने अपने स्तर पर इन वृक्षों का संरक्षण करना होगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी को, जो इस साल का थीमेटिक ड्राइव है विश्व पर्यावरण दिवस, कि हमें किस तरह से अपने भविष्य को बेहतर करना होगा, तभी हम भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। और धरती माँ का जो तापमान बढ़ा है, बल्कि ये कहें धरती माँ को जो बुखार आया है, उसको उतारने में आम जनता के योगदान से ही उसका इलाज किया जा सकता है। शासन प्रशासन के अकेले बस की ये बात नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए शरद जी ने एक बड़ी बात कही थी कि हम इसको अगर जन आंदोलन बनाना चाहते हैं तो तमाम जो विद्यार्थी हैं या दूसरे लोग हैं उनको इससे जोड़ना चाहिए। क्या लगता है कि अगर जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि एक बच्चा अपनी 12वीं तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में पूरी कर लेता है, तो जब वो 5वीं कक्षा में आए और उससे कह दिया जाए कि आपको एक पेड़ लगाना है और आप इसकी ही रक्षा करेंगे, उसको देखेंगे, और जब तक आप इस स्कूल में पढ़ेंगे या किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आपको उस पेड़ लगाने के और उसकी सुरक्षा करने के आपको कुछ अंक आपको अगर मिल जाएं, तो ऐसे लाखों बच्चे तमाम स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी एक डिजिटल आईडी बना दी जाए कि अगर वो किसी भी स्कूल में जाता है, अगर माइग्रेट भी होता है, ट्रांसफर भी लेता है, तो वो उस आईडी के माध्यम से पता चल जाए कि वो बच्चा, उसने एक पेड़ लगाया है तो उसके खाते में कुछ अंक उसको मिल जाएंगे। तो ये कितना बड़ा कदम होगा? ये आपने बहुत अच्छा मतलब पहल शुरू किया है। ये चैनल का मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम यहाँ पर बैठकर, चाहे इम्तियाज जी हो या वरिष्ठ पत्रकार साइनी मैडम हो, तो ये एक हेल्दी तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं या किसी की चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी आर सिटिंग हियर टू टॉक वेरी ऑनेस्टली अबाउट आवर एनवायरनमेंट।
तो ईमानदार प्रयास होगा सभी तरफ से। जैसे देखिए कि अभी जैसे प्रयास तो कर रहे हैं सभी सरकारें, पर अभी लगातार गर्मी भी तो बढ़ रही है, लगातार प्रदूषण भी बढ़ रहा है, चाहे AQI हो या फिर तापमान हो, ये सब बढ़ रहे हैं। तो ये प्रयास काफ़ी नहीं है। तो जैसे हम पृथ्वी में इंसान हैं और इंसान को भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है। तो दो तरह के इंसान होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिरण कुआं में गिर गया, तो इंसान के पास दिमाग है तो वो उस हिरण को जीवन दान भी दे सकते हैं या फिर आपदा में अवसर समझ के उसको शिकार करके खा भी सकते हैं। तो दो तरह के इंसान हैं। तो हम जो इंसान हैं वो इस पृथ्वी माँ को कलंकित ना करें, हम उसके अच्छे सपूत बनकर दिखाएं। और हम ये जो जीवन में संकट आ रहे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, इसके लिए अभी से हम लोग ईमानदारी से प्रयास करें। जैसे मैं तो ये कहूँगा कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो आपको ट्राइबल्स को बचाना पड़ेगा, आदिवासियों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अनावश्यक रूप से जंगलों से अलग करना अपने आप में खतरा है। जैसे लोग टाइगर्स को ला रहे हैं, वैसे आदिवासियों को भी संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी इंसान है। परंतु यह है कि वो उनका जो सादगी और उनकी ईमानदारी, वही उनके लिए अभिशाप बन गया है एक्चुअली, क्योंकि वो भीड़ के साथ नहीं चल पाए, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। पर लोग अभी जब देखेंगे कि जीवन का संकट आ रहा है दुनिया में, तो उनको आदिवासियों की जीवन शैली में आना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से क्यों ना हम सावधान होकर उनकी जीवन शैली को देखें, तो कि कितने कम आवश्यकताओं में अपना जीवन जीते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे हम कार चलाते हैं, महंगी कार चलाते हैं या AC में रहते हैं, तो उसका जो गर्मी है वो जो बेजुबान जीव और गरीब लोगों को सहना पड़ता है। जबकि गरीब लोग गर्मी में मजदूरी करते हैं भरी गर्मी में, और एक जो इंसान है वो ऑफिस में बैठ के AC का हवा लेता है। तो दोनों में अंतर है। तो हम इंसान कैसे अलग हो सकते हैं? सभी का खून लाल है, सभी को ईश्वर ने सभी समान अंग दिए हैं। तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि AC में बैठकर हम लोग एक पेड़ माँ के नाम से बोलना और करने में बहुत अंतर है। तो हमें निश्चित रूप से कुछ अपने आप को, अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा और हमें संवेदनशील होना पड़ेगा पर्यावरण के प्रति, नदियों के प्रति, तालाब के प्रति, लोगों के प्रति, और जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, उनके प्रति, जो बेजुबान हैं, जो नहीं बोल सकते हैं। तो हमें इतना संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे केशानी जी? मैं शरद जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब हमें अपना संरक्षण करना है तो हमें हर फ्रंट पे काम करना होगा। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी, देखिए हम पेड़ लगाते हैं, अगर हम हमारी एक मजबूरी है, पेड़ को जो है बढ़ने में टाइम लगता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जंगल अपने आप नहीं, मतलब अगर अपने आप बनता है जंगल, उसके वो एक अलग होता है, और हम पेड़ पौधे लगा के बनाएंगे तो वो अलग होता है। जो जंगल है उसका संरक्षण करेंगे तो वो जंगल रहेगा। नहीं तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको, वो ऑर्गेनिक नहीं है। एक ऑर्गेनिक फॉरेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो हम खुद प्लांटेशन करके बनाते हैं। तो वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जंगल अपने आप विकसित हो, वहाँ पे जो प्रे एंड प्रेडेटर रेशियो है उसको हम बना के रखें, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करें। जैसे शरद जी ने कहा, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ट्राइबल्स जो है वो जंगल और जमीन को अपना मतलब हृदय से लगा के रखते हैं। उनको एक तरह से उससे, क्योंकि वो उनका अन्न जाता है, उससे उनका जीवन व्यापन होता है, तो उनका एक अलग सा अटैचमेंट है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ट्राइबल्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हुए हमें जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। हम जितने प्लांटेशन कर ले, लेकिन हम खुद जंगल नहीं बना सकते, और जंगल जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों में अगर वो नहीं करेंगे तो हम एक आर्टिफिशियल वो तो खड़ा कर देंगे, एक पाम ट्री लगा दिया। अब आप बताइए, पाम ट्री लगाने से कौन सा एनवायरनमेंट के लिए, जबकि वो जो फॉरेस्ट होता है उसमें एक वेराइटी ऑफ, जैसे आपने कहा जैविक होना चाहिए, उसमें बहुत वेराइटी ऑफ ट्रीज और प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए इम्तियाज जी आपका बहुत शुक्रिया, शरद जी आपका बहुत धन्यवाद, और केशानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार अलग अलग मंचों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, लेकिन इसको जब जन आंदोलन बनाना पड़ेगा तो हमें आगे आना पड़ेगा, हमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। हम आप क्या कर रहे हैं? हम
सरकारी जमीन पर तालाब का जो कैचमेंट एरिया है, नदियों का जो कैचमेंट एरिया है, उस पर अतिक्रमण ना करें, पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण में अपनी भी भूमिका निभाएं, गंदगी को बचाएं, गंदगी ना करें। हम कहीं पर पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं जंगलों पर चले जाते हैं, वहां पर कचरा छोड़कर आ जाते हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम वहां से कचरा साथ में लेकर के आए और उसको जो जगह है उसको वहां पर छोड़ें। तो हमें भी आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी मदद के लिए, तो सरकार के पास पहुंचिए, उनसे सहयोग लीजिए और जो भी आवश्यक हो पर्यावरण संरक्षण के लिए उसमें आगे बढ़िए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।